नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे मानवतावाद की। इसको हम लोग ह्यूमनिज़्म के नाम से जानते हैं, मानवतावाद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी जानेंगे, मानवतावाद क्या है इस पर भी चर्चा कर लेंगे। और जितना भी मानवतावाद के अंतर्गत जो चीज़ें हैं आपके पेपर में आ सकती हैं, जिनको आप लिख सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। यूनिट 2.1 का ये 4th वीडियो है, जिसमें हमने पहले आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद सबको जो है कवर किया। आज हमारा टॉपिक जो है मानवतावाद का है। तो बात करते हैं मानवतावाद। देखिए, मानवतावाद यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? मानवता। जब कहते हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति में मानवता है तो कहते हैं व्यक्ति दयालु हो सकता है, व्यक्ति परोपकारी हो सकता है, व्यक्ति में सहानुभूति हो सकती है। इतनी चीज़ें हो सकती हैं नहीं? अगर व्यक्ति में मानवता है तो इतनी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं। व्यक्ति दयालु हो सकता है, व्यक्ति परोपकारी हो सकता है, व्यक्ति में सहानुभूति हो सकती है। अगर मनुष्य ऐसा है तो वो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी मानवतावाद क्या कहता है कि कोई भी लिंग, कोई भी प्रजाति, कोई भी राष्ट्रीयता, धर्म के आधार पर मानवतावाद क्या करेगा? कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सभी उच्चतर मूल्यों को ही मानवतावाद के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। मानवतावाद एक दार्शनिक, नैतिक, सामाजिक दृष्टिकोण जो मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और सामर्थ्य पर जोर देता है। मानव की भलाई, प्रगति और खुशी को सर्वोपरि मानता है। भलाई कब होगी? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति दयालु होगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखेगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भलाई करेगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा, तो क्या होगा? दोनों व्यक्तियों की प्रगति होगी। ठीक है। और जीवन का अर्थ मनुष्यों द्वारा खुद निर्धारित किया जा सकता है, ना कि अलौकिक सत्य या धर्म के द्वारा। मनुष्य के द्वारा खुद स्वयं से ही जीवन का अर्थ निर्धारित किया जा सकता है कि हम इस जीवन में कैसे जिएंगे, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा या किसी धर्म के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा की यदि हम लोग यहाँ पर बात कर लें, परिभाषा की बात कर लें, तो परिभाषा में हम कह सकते हैं नेहरू जी ने कहा। ठीक है। नेहरू जी ने क्या कहा? पर सेवा यानी कि दूसरों की सेवा करना, पर सहायता दूसरों की सहायता करना, और पर हितार्थ दूसरों का हित करना। कर्म करना ही पूजा है, कर्म करना ही पूजा है। और यही हमारा धर्म है। यही हमारा क्या है? धर्म है। और यही हमारी इंसानियत है। तो अगर नेहरू जी की परिभाषा कहे तो कहना पर सेवा, पर सहायता, पर हितार्थ। कह दे कि मानवतावाद की परिभाषा दीजिए, तो लिख देना नेहरू जी ने कहा था मानवतावाद के बारे में पर सेवा, पर सहायता और पर हितार्थ। कर्म करना ही क्या है? पूजा है। और यही हमारा धर्म है, यही हमारी इंसानियत है। ठीक है। हम जब मानवतावाद की बात करते हैं तो मानवतावाद क्या कहता है? कहता है संसार का, अगर हम लोग बात कर ले सिद्धांतों की भी यहाँ पर भी, तो हम कह सकते हैं कि कहेगा कि संसार का कोई भी नियामक सत्य नहीं है। जो भी हमारी सृजनात्मक शक्तियाँ हैं जो हमने विकसित की है, हमने यानी कि हम मनुष्यों ने
हमने उसके द्वारा जिन चीज़ों को निर्मित किया है, ठीक है, वही सत्य है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने निर्मित नहीं की या कोई भी ऐसी चीज़ वो हमारे कार्य के लिए नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। संसार में कोई भी मनुष्य के अलावा कोई भी दूसरी नियामक सत्ता नहीं है। मानव गरिमा और मूल्य पर इन्होंने बात की। मानवतावाद में हर व्यक्ति की गरिमा और मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यह मानना कि सभी मनुष्यों की समानता और स्वाभाविक अधिकार है। जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर, आदर्शवाद में। आदर्शवाद में हमने कहा था कि सत्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम लोग मानवतावाद में पढ़ते हैं कि जो भी हमारा भौतिक जगत है, जो हमारा भौतिक जगत है वही क्या है, वही सत्य है। जो भौतिक जगत है वही सत्य है। और आध्यात्मिकता जगत को इसके अलावा कहा गया कि कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। कोई भी वस्तु हमने देखी वो सत्य है, कोई भी क्रिया यदि हमने की तो वो सत्य है। हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बातों को समझे, उन पर विचार विमर्श किया और दूसरे की भलाई की, वो सत्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सत्य हैं। और मानवतावाद कहता है कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी कि जो भौतिक जगत है वो सही है, ईश्वर केवल और केवल हम कह सकते हैं कोई भी सृष्टि में ईश्वर नहीं है, ना ही इस प्रकार की कोई वस्तु है। ये कौन कहता है? हमारा मानवतावाद कहता है। आगे बात करते हैं, तर्क और विज्ञान पर इन्होंने जोर दिया। तर्क और विज्ञान पर जोर दिया। मानवतावाद मानता है कि ज्ञान और सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क, अनुभव और वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं या अंधविश्वास पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णय। मानवतावाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का समर्थन करता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है, चाहे वे धार्मिक हों, नैतिक हों या व्यक्तिगत हों। ठीक है। इसके बाद में नैतिकता का मानव केंद्रित दृष्टिकोण। नैतिकता को क्या कह सकते हैं? अलौकिक शक्तियों या धार्मिक आदेशों से नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव, करुणा और न्याय से प्रेरित करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? मानवतावाद पर हैं। मानवतावाद कहता है कि मनुष्य सृष्टि के विकास की चरम सीमा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मानवतावाद की हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लें इतिहास की, तो मानवतावाद की जड़ें प्राचीन यूनान और रोम के दार्शनिकों से मिलती हैं, लेकिन इनका पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ। इनका पुनर्जागरण या पुनर्जन्म कब हुआ? तो हम कहेंगे 14वीं से 17वीं शताब्दी में। इस युग में धर्म के प्रभुत्व से अलग हटकर विज्ञान, तर्क और मानवीय अनुभव पर जोर दिया गया। आधुनिक मानवतावाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। ठीक है। जब दार्शनिकों और विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकार और समाज सुरक्षा पर बल दिया। प्रकार की अगर बात कर लें मानवतावाद के प्रकार की, तो धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद। धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर धर्म, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग, तार्किक संगत अलग अलग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित मानवतावाद। ठीक है। नेक्स्ट आपका धार्मिक मानवतावाद, जहाँ पर कुछ लोग धार्मिक मूल्यों और परंपराओं को बनाए हुए हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। मानवतावाद एक ऐसा दर्शन जो मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता और तर्क को बढ़ावा देता है। हमें प्रेरित करता है कि हम न्यायपूर्ण, सम्मान और दयालु समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, जीने और निर्णय लेने का अधिकार हो। ये कौन कहता है? मानवतावाद करता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो आपको मिलने वाली है यूनिट 2.2, जिसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे अभी आपको बता दूं, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी जी को पढ़ेंगे, आपके अरविंदो घोष जी को पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ेंगे, विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, जॉन डीवी को पढ़ेंगे, आपके पियाजे जी को पढ़ेंगे, जॉन लॉक जी को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे और मारिया मोंटेसोरी जी को पढ़ेंगे। 2.2 में आपके जितने भी ये अलग अलग टॉपिक हैं इनको मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता भी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा।
मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।